हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 30 डेज तक डेली एक प्रैक्टिस क्लास लाते हैं, जो कि आपकी ग्रुप डी के जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले चैनल पे और भी वीडियो डल चुकी हैं जो कि आपकी डे 10 कंप्लीट हो चुका है। 10 वीडियो आपको 10 क्लास मिल चुकी हैं। ये हमारी क्लास नंबर 11 होने वाली है और ये हमारा डे 11 है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी ग्रुप डी के नाम से, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगर हम किसी रबर बैंड को खींचेंगे तो ऊर्जा किस में बट जाएगी? तो जो हमारी ऊर्जा है वो स्थित ऊर्जा बन जाएगी। मतलब अगर हमने इस बैंड को इधर तक खींच के ऐसा बांध दिया तो ये हमारे इसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगी स्थित ऊर्जा। तो आप ये बाजू में आप देखते चलिए, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो कि 10/10/2018 में आपका ये पूछा जा चुका है। तो जो जितने भी आपको इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि ग्रुप डी में, एएलपी में या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आ चुके हैं। और यही क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट होंगे, आप परीक्षाओं में आप ये देख लेना। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है जूल। अतः जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। 26/2018 में शिफ्ट 3 में ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, खालिस्तान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो जो हमारे गैस कण होते हैं इनकी जो गतिज ऊर्जा है ये अधिकतम होती है। हम डिटेल में इसलिए देखते हैं कि जो डिटेल होती है इनमें हमें बहुत सा जो रिवीजन है वो डिटेल के द्वारा ही हो जाता है और इन्हीं में से क्वेश्चन फंसते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस द्रव गैस के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अभी हम ये देख चुके हैं, ये गैसों में होता है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ग्रुप डी में आया था और दोबारा से फिर से 12/11/2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये बार बार परीक्षाओं में डिक्टो रिपीट होते हैं, जैसे लिखे हैं वैसे ही रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 × 10⁻16 10⁻6 की घात जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में ऊर्जा कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 250, ऑप्शन नंबर डी। डिटेल देखते हैं इसकी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है जूल। तो आप ये याद रखें कि जो ऊर्जा है उसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और ये जो लाइन लिखी है नीचे कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल। इस लाइन को आप याद कर लें, ये पेपर में बिल्कुल रिपीट होती है। पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, तो आंसर होता है हमारा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इस तरीके से हम इसमें जूल में इसको 900 × 10⁻6 को 3.6 × 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेम है इसलिए कट जाएंगे। इधर से हम जीरो इसको डेसिमल को हटाएंगे तो जीरो इधर बढ़ जाएगा और इसको 9 चौको 36 काट देंगे और 4 से इसको काटेंगे तो 25 टाइम कट जाएगा और जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 250 यूनिट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है?
तो जो हमारी पवन चक्की है, पवन चक्की चलती है किस ऊर्जा का उपयोग करती है, ये है पवन चक्की, समझ लो। तो ये किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो पवन चक्की घूमेगी तो ये गतिज ऊर्जा का उपयोग करेगी, मतलब हवा का उपयोग करेगी, और हवा में होती है गति, तो ये गतिज ऊर्जा का यूज़ करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका NTPC में 9/2/2021 को पूछा जा चुका है, शिफ्ट फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट में, सॉरी शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट में ये पूछा जा चुका है। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन की जो डिटेल है वो इस प्रकार है। पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है। कहने का मतलब ये है कि जो पवन में जो गतिज ऊर्जा होती है, गति होती है, उसको जो यांत्रिक ऊर्जा है उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। कैसे कर देता है, तो जैसे जो पंखी है वो चलेगी तो उसके चलने से गतिज ऊर्जा से नीचे एक मोटर लगी रहेगी तो उससे लाइट बन जाएगी। तो इस तरीके से यांत्रिक ऊर्जा में हमें विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। यह हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति में बदल देती है। वर्तमान 2021 आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 मेगावाट तक पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को खाली स्थान में बदल लेता है। तो जो अपनी स्थितिज ऊर्जा को ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था 31/2018 को, शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। डिटेल देखते हैं। जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड की गति v मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा का ये फार्मूला होगा 1/2 mv² होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप याद कर लें। गतिज ऊर्जा हमेशा एक धनात्मक ऊर्जा होती है। फिर दूसरी तरीके की ऊर्जा है जिसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग कमाने की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी की ऊर्जा। अगर किसी वस्तु में स्थिति के कारण कोई ऊर्जा उसमें आ जाती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m किलोग्राम पिंड को गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई पर ले जाएं तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी mgh। नोट, पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये दोनों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। इस लाइन को याद रखें, पेपर में पूछी जाती है कि जो पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और जो इंस्टा आईडी वगैरह है वो आपको सब मिलेगी वहाँ से। तो आप वहाँ से उसमें ज्वाइन हो जाइए जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वीडियो की इन्फॉर्मेशन है, आप तक जल्दी पहुँच जाए, अपडेट जल्दी पहुँच जाए। और साथ के साथ आपको कुछ बुक्स की लिंक मिलेगी जो कि ग्रुप डी, NTPC और रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो आप वहाँ से उनको परचेस भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को स्थितिज ऊर्जा में इसकी खालिस्तान के साथ वृद्धि होती है तो इसकी ऊंचाई में भी वृद्धि होती है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में ये पूछा जा चुका है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊर्जा के साथ वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये वस्तु में ऊंचाई के साथ बदलती है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। अब mg में h का जो मान है अगर हम बदलेंगे तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी इसमें भी घटाव या बढ़ाव आएगा।
तो ये 2018 में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये थी हमारी एक वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले सेट में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।